नमस्कार साथियों, देखिए आज आपकी रीट पात्रता परीक्षा 2025 का आयोजन करवाया गया है 27 फरवरी को। ठीक है, 27 फरवरी 2025 को पहली शिफ्ट में, यानी कि रीट लेवल फर्स्ट में आपका जो पेपर हुआ है, ठीक है, उसके बारे में आपको जो आंसर की है उसके बारे में हम बात करेंगे। दरअसल आपको पता है कि इस बार पेपर तो बोर्ड ने दिया नहीं है, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पेपर है वो वापस ले लिया गया है, लेकिन टेलीग्राम के ऊपर जो भी विद्यार्थी एग्जाम देकर आए थे उनके द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आने वाली जो भी शिफ्ट है उनमें उन क्वेश्चन में से रिपीट हो सकता है या उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द क्वेश्चन है वो आने की संभावना है। तो कौन कौन से क्वेश्चन थे जो आपको पूछे गए हैं उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, ये प्रश्न आपको पूछा गया था। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, आपका रिकेटस रोग होता है। तो ये आपको चारों ध्यान में रखनी है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। तो ये सारे आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। ठीक है, ये प्रश्न आपको पूछा गया था राष्ट्रीय पुष्प। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया था सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है, सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको इसमें पूछा गया था। अब सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखनी, यानी राजस्थान की जो बावड़ी है उनसे संबंधित प्रश्न है वो आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था पांडुपोल जो हनुमान जी का मंदिर है, पांडुपोल हनुमान जी का जो मंदिर है वो कहां पर है, पांडुपोल हनुमान जी का मेला है वो कहां पर बढ़ता है, इस तरीके का प्रश्न है वो आपको एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था राजस्थानी भाषा से रिलेटेड, राजस्थानी भाषा से संबंधित प्रश्न आया था। तो अब यह प्रश्न हो सकता है कि राजस्थानी भाषा है वो संविधान की कौन सी अनुसूची से संबंधित है या कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, राजस्थानी भाषा के बारे में जॉर्ज अब्राहम गिरिसन के द्वारा कितनी इसको भाषा में बांटा गया, इस तरीके का एलपीटेसी टोरी के द्वारा। तो वो जो प्रश्न है आपको राजस्थानी भाषा से संबंधित है वो आपको इसमें ध्यान में रखनी है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सी राजस्थानी भाषा नहीं है। तो उस स्थिति में आपको हो सकता है कि मालवा की भाषा है वो ऑप्शन में देकर पूछ सकता है, या आपको उत्तर प्रदेश से लगती हुई कोई भाषा है वो उत्तर प्रदेश की भाषा या हरियाणा से बॉर्डर टच होती है आपकी मेवाती में जो मिक्स भाषा है वो आपको वहां पर एग्जाम में देखने को मिल सकती है। अगला प्रश्न आपको एक इलोजी का मेला पूछा गया था, इलोजी का मेला। ठीक है, इलोजी का मेला कहां पर लगता है, या आपको इलोजी का जो मेला है वो कौन सी तिथि को बढ़ता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा गया था। एक आपका व्यक्तित्व की जो विधियां हैं, ठीक है, बुद्धि परीक्षण की जो विधियां हैं वो आपको साइकोलॉजी में ये प्रश्न देखने को मिला था। और मूल्यांकन का जो मापन है उसके आकलन कौशल से संबंधित एक प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया था। और एक सर्वग्राही एंटीबॉडी, सर्वग्राही एंटीबॉडी के बारे में प्रश्न आपको एग्जाम में दिया गया था। एक आपका वस्त्र का पर्याय पूछा गया था, वस्त्र का पर्याय। अब आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उस ऑप्शन के हिसाब से आपको इसमें सही करना था कि कौन सा इसमें वस्त्र का पर्याय है या नहीं है। एक आपको पूछा गया था वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा कौन है, ये आपको इसमें पता होना चाहिए। एक आरएसआरटीसी की स्थापना के बारे में पूछा गया था, आरएसआरटीसी की स्थापना कब हुई थी। तो अब इसके इर्द गिर्द आपको अगले शिफ्ट में आ सकता है कि रिको की स्थापना कब आई थी, राजसिको की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, आरएसआरटीसी की स्थापना के बारे में पूछा गया था। और एक 4 नियम दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कि अधिगम का मुख्य नियम कौन सा नहीं है, कौन सा अधिगम का मुख्य नियम कौन सा नहीं है, यह प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया था। अगला आपको इसमें पूछा गया था कि प्रत्यर्पण में कौन सी संधि है, एक शब्द दिया गया था प्रत्यर्पण, इसमें कौन सी संधि है, तो ये इसमें आपको पूछा गया था। और एक आपका राजस्थान का जो राज्य पुष्प है उससे संबंधित प्रश्न आया था, राज्य पुष्प से संबंधित प्रश्न आया था। अब ये प्रश्न क्या था पता नहीं है, राज्य पुष्प क्या है या राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया था, ये 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको इसमें एक बार पढ़ लेने हैं। तो राज्य पुष्प है, हो सकता है अगली शिफ्ट में राजस्थान का राज्य पक्षी आ सकता है, राजस्थान का राज्य पुष्प आ सकता है, राज्य गीत आ सकता है। तो ये कौन कौन से हैं आपको एक बार ऊपर से देख लेने हैं कि रीट जो पात्रता परीक्षा है उसमें इतनी गहराई से क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते हैं, ऊपर से प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे एक हाड़ौती का खजुराहो है, हाड़ौती का खजुराहो इतना इजी प्रश्न है, ये आपको इसमें पूछा गया था। एक आपको इसमें 4 वेद शैली के बारे में पूछा गया था, 4 वेद शैली,
तो ये टोंक की है, आप सभी को पता है, 4 वेद शैली। ये प्रश्न सारे मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, वहां पर जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी, उसके ऊपर अगर आप ओके करेंगे तो आपके फोन में अगर टेलीग्राम डाउनलोड किया हुआ है तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल के ऊपर आ जाएंगे, वहां पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इनमें से 80 से 85% प्रश्न है जीके वाले, आपको एज इट इज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्विज के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएंगे। एक आपको इसमें पूछा गया था, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? यह प्रश्न इसके चारों ओर इसमें पूछा गया था। एक आपको राणा सांगा की मृत्यु, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? यह प्रश्न था। एक आपका था, दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? एक आपको इसमें पूछा गया था, जयपुर की स्थापना, जयपुर की स्थापना कब की गई थी? एक कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? तो हो सकता है कि अगली शिफ्ट में आपको राजपुताने का कर्ण पूछ ले। कलयुग का कर्ण आ चुका है तो राजपुताने का कर्ण है, वो अगली शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है। एक प्रश्न आपको पूछा गया था, केला देवी का मंदिर, केला देवी का जो मंदिर है उसके बारे में पूछा गया था। तो करौली में केला देवी जी का मंदिर है, और अगली शिफ्ट में आ सकता है कि इसका मेला कब बढ़ता है, कौन सी तिथि को बढ़ता है, ये आ सकता है। और एक राजस्थानी भाषा से संबंधित 2 प्रश्न है, वो पूछे गए थे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कौन सी राजस्थानी भाषा इनमें से नहीं है, या राजस्थानी भाषा को कौन से अनुच्छेद में ये स्थान दिया गया है, इससे संबंधित प्रश्न था। एक आपका बछेंद्री पाल जो है वो एवरेस्ट के ऊपर कब चढ़ी थी, ये प्रश्न एक आया था। बछेंद्री पाल एवरेस्ट के ऊपर कब चढ़ाई की थी इन्होंने, यह प्रश्न इसमें पूछा गया था। एक अस्पताल के अंतर्गत जो डीबी सीमा होती है उसके रिलेटेड जो प्रश्न है वो पूछा गया था। एक प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं, ये आपका एजुकेशन साइकोलॉजी से प्रश्न पूछा गया था कि प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं। एक भाषा शिक्षण में जो सबसे कम महत्व की जो सामग्री है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए गए थे। और भाषा शिक्षण में जो सबसे कम महत्व की सामग्री है वो इन चारों में से कौन सी है? तो वो आपको 4 ऑप्शन देखने थे, उसके आधार पर बताना था सबसे कम महत्व की सामग्री कौन सी है। एक आपको जो सूक्ष्म शिक्षण विधि है उसके जनक कौन है, ये बताना था। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है, ये आपको पूछा गया था। एक आपको प्रश्न पूछा गया था, नील आर्मस्ट्रांग के बाद में चांद के ऊपर किस व्यक्ति ने पैर रखे थे? तो नील आर्मस्ट्रांग के बाद में किस व्यक्ति ने चांद के ऊपर पैर रखे थे? और एक प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान का जो अजयगढ़ किला है या जयगढ़ किला है उसके बारे में पूछा गया था। तो जयगढ़ किला जो आपका जयपुर में है, नाहरगढ़ किला है, जयगढ़ किला है, तो इनके बारे में आपको पूछा गया था। हो सकता है कि ये आपका जो जयबान तोप है, रणमक्का तोप है, वो जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में है, जो एक सुरंग के माध्यम से आमेर के किले से जुड़ा हुआ है। तो उस हो सकता है इस तोप के बारे में पूछा हुआ हो, इस जयगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया है, यह पूछा हुआ हो सकता है। एक प्रश्न आपका पूछा गया था, लीलावती के रचयिता कौन है? लीलावती जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है, ये आपको पूछा गया था। ये सारे प्रश्न आपको रीट लेवल फर्स्ट की जो एग्जाम हुई है 27 तारीख को पहली शिफ्ट में, उसमें ये सारे प्रश्न आपको पूछे गए थे। ये सारे लिखित रूप में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और आगे की शिफ्ट में जो भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी आपको यहाँ पर बता दिए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो भी रीट पात्रता परीक्षा में इस बार शामिल हो रहे हैं, ताकि उनको भी एक आइडिया लग सके कि किस प्रकार के प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।